उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में 9 सीटों पर उपचुनाव होना और इस वक्त हमारी मौजूदगी है खैर विधानसभा में। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये एक गांव है और इस गांव का नाम है चमन नगलिया। लगभग 1200 वोट है इसमें। सबसे पहले मैं आपको वोट की तस्वीर दिखाता हूं। देखिए पूरा गांव वोटों का बहिष्कार कर रहा है। मामला यही है कि जिस तरीके से हाई टेंशन लाइट की वजह से पूरा गांव तृप्त है, उसी की वजह से इन लोगों ने यानी कि पूरे गांव वासियों ने पूरा वोट का बहिष्कार किया हुआ है। बताया यह जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो गई और एक ये मासूम मेरे साथ मौजूद है। देखिए हाथ में मासूम का दिखाऊं, ये हाथ और ये पैर इस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और पूरा पेट, यानी कि देखिए कितना छोटा मासूम है और इसकी पूरी जो हालत जो खराब हुई है, यानी कि जो इसके हाथ और पैर जो खराब हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाई टेंशन लाइट की वजह से खराब हुए हैं। हालांकि उपचुनाव का माहौल चल रहा है। 1200 वोट का ये नगला चमन नगरिया ये पूरा गांव है और यह पूरा गांव विरोध करने पे लगा हुआ है। नारेबाजी कर रहे हैं तमाम लोग। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये लोग लगातार वोट का बहिष्कार करने के लिए लगातार हो रहे हैं और तमाम जो नारेबाजी कर रहे हैं। मामला यही है कि जब तक हाई टेंशन लाइट यहाँ से नहीं हटाई जाएगी तब तक ये लोग इस गांव का विरोध करेंगे। हालांकि इनके द्वारा तमाम शिकायत की गई और उसके बावजूद भी किसी अधिकारियों ने इनकी नहीं सुना। चूंकि अब वोटिंग का समय है तो पूरा गांव अब लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सबक है, क्योंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि आए उनसे वादे किए कि हम लाइन हटवाएंगे, उसके बावजूद भी लाइनें नहीं हटी। ये सांसद के पास गए, विधायकों के पास गए और देखिए मैं हमेशा से कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तस्वीर मेरे सामने है, बहुत छोटा मासूम है। स्टार्टिंग में इसी से करूंगा। बेटा क्या हो गया था आपके ये हाथ और पैर कैसे खराब हो गए? लाइन से क्या हो गया था? क्या कर रहे थे आप? खेल रहे थे, छत पे? फिर क्या हुआ? फिर आंधी आ गई, सोई पकड़ लिया। तो लाइन जो है घर के छत के थोड़ी सी ऊपर थी, छत के ऊपर थी लाइन। छत के ऊपर ही ना लाइन। छत पे खेल लेते ना आप? बोल बोल देखिए मैं कहता हूं ना, देखिए ये मासूम है और इसके हाथ और पैर इस चीज का गवाह है कि जो लाइन है हाई टेंशन लाइट। गांव बहुत पुराना है लेकिन हाई टेंशन लाइट जब यहां से निकली तो ये मासूम उसकी चपेट में आ गया। इसके हाथ चले गए और पैर चला गया। तो कहीं ना कहीं एक दिव्यांग की जिंदगी मासूम जी रहा है और तरीका यही है कि क्योंकि ये तमाम जनप्रतिनिधियों से इन्होंने शिकायत की, उसके बावजूद भी जो लाइन देखिए 33,000 की लाइन से ये मासूम चुपका है और उसके बावजूद भी जो लाइन में जो ढिलाई है उसकी ये शिकायत लगातार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा गांव मेरे साथ मौजूद है, गांव के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बारी बारी पूछेंगे और जानकारी करने का प्रयास करेंगे आखिर वोट ना डालने का नतीजा क्यों है और आखिर ये लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे। नाम क्या है तुम्हारा? मनोज कुमार। मनोज भाई, क्यों वोटों का बहिष्कार किया हुआ है? वोट डालना हमारा अधिकार है और हम अपील भी करते हैं कि तमाम वोट डालें, लेकिन आखिर कारण ऐसा क्या है कि आप लोग जो वोट नहीं डाल रहे और पूरा गांव बहिष्कार कर रहा है? 1200 वोट है और तो मामला है क्या, पूरा बताइए। लाइन है तो 33,000 की लाइन है। ये मासूम बच्चा है, मेरा बेटा आयु। अच्छा, आपका बेटा? जाके इसका नाम सौर्य कुमार, ठीक है ना। मेरा मनोज कुमार है, मैं इसका पति हूँ, ठीक है ना। सौर्य पिता हूँ इसका मैं। सो एक खेल रहा था छत पे, जो उन्होंने मकान बनाया, दुकान बनाई थी, उसके पीछे लाइन जा रही है 33,000। ये खेल रहा था, लाइन लूज थी। उस टाइम में मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर काम कर रहा था। तो थोड़ी सी आंधी आई थी। आज 1 साल हो गई इसे हका है। आज के दिन पकड़ा था ये हका है। बहुत ज्यादा आप लोगों ने किसी से शिकायत की? विधायक से की, सांसद? सांसद विधायक तो नहीं की थी हमारे, यानी कि लाइन वाइन से हमने की थी कि जो करे हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार देख भी आए थे, दवा भी डाला था हमारे ऊपर इन लोगों ने कि हका है। लड़के ऊपर पूछ रहे थे, बेटा तेने क्या मारा था, क्या कर रहे थे, क्यों गया था वहाँ। तो इसकी वजह बच्चा हमारा है कुछ बोल ना पाता था। इसकी इलाज चला उस टाइम पे। अब भी इलाज चल रहा है इसका, ठीक है ना। ये कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए कई बार आए थे। विरोध का कारण यही है लाइन का? हाँ, ये लाइन का विरोध है। क्यों लाइन का विरोध है? पूरा गांव विरोध कुछ नहीं मिल पाया अभी तो, कुछ नहीं मिल पाया। 1 साल हो गई, पूरा गांव का विरोध है। अभी तो कुछ नहीं मिल पाया। और बताओ बच्चा कितने लाख रुपए खर्च हो गए, बताओ। पहले भी ऐसे हादसा बताओ वोट कैसे दे दें।
वोट कैसे दे दे? हम ना देंगे वोट, वोट का है अभी, का हुआ ना वोट देंगे हम? पूरा गांव नहीं देगा हमारी का। एक बात बताओ, पूरा गांव नहीं दे सका कितनी लाइन है? 2 लाइन आ रही है वहां पे, बताओ क्या करें हम? बताओ, एक तो छोरा थे बेकार रह गए हम, क्या करें? क्या करें हम? बताओ। ये लोग आते हैं हमारे बालक मजे लेके चले गए, क्या करें? तो क्या करा? खाली पूछ के क्या करें हम? उसमें बताओ, इसमें दबाव डाल, क्या करें हम? किस क्या तरीके वोट देने ए, बोल डाल क्या कि दवा डाल देते हैं। मैं इस बार इसीलिए कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये जिनका आक्रोश है ना, ये सिर्फ लाइनमैनों की वजह से है। तमाम लोग बात गए, ना किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुनी और ना लाइनमैन, जेई, एसडीओ, एक्साइज द्वारा इनकी सुनाई दी। देखिए तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं ये यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा घर परिवार छोड़ के ये सिर्फ इसी वजह से आई हैं कि कम से कम इस हाई टेंशन जो लाइट है इससे छुटकारा मिल जाए। यानी देखिए हाई टेंशन लाइट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गांव वाले इनका ये भी मानना है कि ये मौत के साए के नीचे चले रहे। देखिए हम अपने बच्चे को खेलने से, छत पे जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन कहीं कम से कम इस लाइनमैन जो लाइनमैन है, कम से कम लाइन का खिंचाव इस तरीके का किया जाए। क्या बोलते हैं, 1-1 लाख रुपए दे दो, हर परिवार है का है, जब लाइन हटेगी है कहाँ से लाएंगे 1-1 लाख रुपए? ये आराम का पैसा, मेहनत करते गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे? 1-1 लाख रुपए मांगते हैं, मजदूर करे वाले आदमी हम, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए मांगते हैं परिवार पे, कहाँ से लाएंगे? देखिए मैं और भी लोगों से बात करूंगा। दादा पूरा गांव बहिष्कार कर रहा है, 1200 वोटिंग है, मामला आखिर है क्या? मामला ये है 2 लाइन जा रहे हैं हाई टेंशन की, वो लाइन हटनी चाहिए तो वोटिंग करेंगे, और नहीं हटता वोटिंग करेंगे पूरा गांव ने वोट। आपने शिकायत की है पहले की? शिकायत की है, एसडीओ, जेई, एक्शन के पास गए, कोई नहीं करा। पैसे मांगते हैं, 1-1 लाख रुपए दो, जिनके आ रहे हैं, जमीन आ रही है या प्लॉट आ रहे हैं, उन पे से 1-1 लाख रुपए मांगते हैं, रुपए की डिमांड की रुपए की मांग करते हैं, पर आज तक लाइन नहीं हटी है। क्या लाइन नहीं हट रही इसलिए विरोध है? हाँ जी, लाइन ना हट रही है इसलिए। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, और भी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं दादा एक चीज आपसे और पूछना चाह रहा था कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई शिकायत वगैरह आपके लोगों के द्वारा की गई? देखो जी, व्यक्तिगत लोग सांसद से भी मिले हैं, विधायक से भी मिले हैं, एक्शन वगैरह से भी मिले हैं, लेकिन वो एक्शन वगैरह ये कहते हैं कि इसकी सिक्योरिटी जमा करो, एस्टिमेट लाइन का, तब हटेगी। और सभी परिवार वालों से जिनके भी खेत है, क्या बीघा भर है या क्या 100 गज का प्लॉट है किसी है, सबसे 1-1 लाख रुपए जमा कराते हैं वो। तो किसान लोग या गरीब वो 33,000 की है, और एक लड़का ये विकलांग हो ही गया है। एक पहले भी कोई घटना हुआ? पहले ये घटा, एक लड़का जो खत्म हो गया, इससे पहले खत्म हो गया था, और एक जो है इलाज के बाद स्पेशल, लेकिन उसका माइंड पूरी तरह से काम नहीं करता है। 3-4 घटना हो चुकी है इसमें। जब तक इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं, अगर लाइन नहीं हटती तो वोट नहीं करेगा। लाइन नहीं हटती तो आप बोलो क्यों? दादा आप भी यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे? ये लाइन नहीं हटेगी जब तक वोट नहीं मिलेंगे। वोट नहीं करेंगे? हाँ जी, कई बार शिकायत करी है, कोई आ ही नहीं सकता, पैसे मांगते हैं। पैसे मांग रहे हैं। हाँ जी, देखिए मैं यही कहता हूँ, देखिए 33,000 की ये लाइन है और इस गांव की इस लाइन की वजह से ये पूरा गांव तृप्त है। कहीं ना कहीं मौत के साए में ये गांव पूरा जी रहा है। अम्मा आप आई हैं, क्या दिक्कत क्या है? वोट क्यों नहीं डालेंगी आप? या मैं तो भैया जानता लाइन का खतरा है यहाँ पे। हाँ, लाइन तो कब बत्ती आवत है कब ना आवे। अच्छा लाइन की वजह से बच्चा जला है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए और भी हमारे साथ मिला, पूरा घर का कामकाज छोड़ के आप यहाँ पे हैं, तो क्या कहेंगी अम्मा? क्योंकि लाइन की दिक्कत हो रखी है। लाइन की दिक्कत है, हटनी चाहिए, हमारा बच्चा जरगा नहीं कुछ मिलो। और अभी एक लाइन बिल्कुल नेक जुड़ रही है, हमको फिर खतरा दिख रहा है। हमारी लाइन हट चाहिए तो वोट देंगे, ना देंगे ना देंगे। कहीं ना कहीं एक मौत के साए में आप लोग मजबूरी में रह रहे हैं, मजबूरी लाइन की वजह से। हाँ, फिर और कर ले मजबूरी, और एक आधा घटना कर ले, फिर हम अब ना हटाएंगे तो हम वोट नहीं देंगे, हटाएंगे तो आए। तो कितने लोग अभी बच्चे के अलावा और भी लोग इसमें चपेट में आ चुके हैं लाइन? हाँ आ चुके हैं, आ चुके हैं। सुन कोई नहीं रहा? हाँ, कोई ना सुनो, कोई ना सुनो। क्या 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 कह रही? हाथ जोड़ दें, फिर रसीद ना ले दो कोई गरीब भैया ने की।
फिर तो लात मारे पल्लन फेंक दे जब तो नौकर अम्मा ते हाथ जोड़े पांच ने मेहनती दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं हम तो कह रहे हम तो मेहनत कर रहे हैं वोटर के पांच हुआ था अम्मा राम राम फिर कोई रसीद न ले क्यों अम्मा वोट के टाइम पे ही जनप्रतिनिधि आते हैं, वैसे सुनने वाला कोई नहीं क्या? कोई ना आवे भैया ना अनूप वाल्मीकि यहाँ लगातार 2 बार 2017 में हुए, 2022 में हुए। अब खैर वो सांसद हो गए, पहले विधायक रहे हैं, अब राजवीर दिलेर के बेटे को। क्या लग रहा है जनप्रतिनिधि कोई नहीं सुनने वाला? हाँ, कोई ना सुने वाला भैया तू खूब कह लियो खूब मत किए हो आते आते ऐसा के आवा कह जाएंगे फिर ना हमें बेटा। आप कुछ कह रहे थे भैया, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये लाइन हटनी चाहिए। और यहाँ वोटिंग टाइम पे तो सब आते हैं, और लेकिन वोटिंग होने के बाद में कोई नहीं आता, न कोई रसीद काटता है, न ये देखता है कि गांव का क्या हाल है क्या नहीं है, कभी नहीं देखा है। देखिए क्या कह रहे थे? एक बार वोट ले जाओ तो कोई ना आवे को, और पैसे भटकते रहे वोट लगा जाए। कोई समस्या देखिए और भी दादा परेशानी लाइट की, जो बच्चे चपेट में आ गया, तस्वीर लगातार दिख रही है, और भी लोग चपेट में आ गए। बहिष्कार का कारण क्या है? बहिष्कार साहब ये है कि बहुत से पहले भी आ चुके हैं, जानवर भी आ चुके हैं, जैसे बैल है वगैरह है ऐसे, और पहले भी और घटनाएं है चुकी हैं बच्चों की, जैसे सुनने वाला कोई नहीं। हाँ, सुनने वाला कोई ना, किसी से शिकायत करो कोई ना सांसद झांकता है न विधायक झांकता है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, देखिए एक बार बोर्ड की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये पूरा गांव है, आगामी विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार। देखिए, और ये गांव है नगला चमन नगरिया, जीटी रोड खैर में पड़ता है। खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है, और लगभग इस गांव की जो वोटिंग है वो 1200 वोट के आसपास का ये पूरा गांव है। और देखिए बच्चे की जो तस्वीर जो हमने लगातार TV9 भारत से दिखाई, उसी बच्चे का यहाँ फोटो लगा हुआ है। हम सभी परिवार आगामी विधानसभा चुनाव एवं आने वाले सभी चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। हम लगभग 150 परिवार वोटिंग नहीं करेंगे, और क्योंकि हमारे घरों को और प्लॉटों के ऊपर 33,000 केवी की जो बिजली की 2 लाइनें जा रही हैं, उससे हम परिवारों को जान का खतरा बना रहता है। इस लाइन की चपेट में आने से एक बच्चे के हाथ पैर कट गए हैं, और हम सभी परिवार 33, यानी कि देखिए पूरी तरह से उन्होंने बोर्ड लगा के, ये बोर्ड के लगा जो मेन जो जीटी रोड है उस पे भी लगातार विरोध बना हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा गांव विरोध कर रहा है तो आखिर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार हर अधिकारी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की व्यवस्था के लिए लगातार सशक्त बने हुए हैं, उसके बावजूद भी जो लाइन है 33,000 केवी की, मैं तो हाई टेंशन लाइट कहूंगा उसको, जो कि लाइन है उसकी चपेट में तमाम मासूम आ गए। उससे पहले कई घटना हो गई, और जो कृषि कार्य में करने वाले, चाहे तो वो पशुओं की बात करें, गौवंश, उसकी भी लगातार मौत हो चुकी है हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने के बाद। उसके बावजूद भी नहीं हटाया जा रहा, लिहाजा इनसे मांग की जा रही है कि अगर हाई टेंशन लाइट आपको हटानी है तो उसका एस्टीमेट आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। उसी के चलते हुए तमाम मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि पूरा गांव उसका लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी, यही होगी कि आखिर इस कुंभकर्णी नींद से आखिर विद्युत विभाग कब जाएगा, क्योंकि ये पूरे गांव की बेड़ना। और जनप्रतिनिधि, इन लोगों का आरोप भी है, जनप्रतिनिधि लगातार वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपचुनाव लगातार खैर में चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की उपचुनाव होना है, जिसमें 9 सीटें में उपचुनाव होना है, 10 में से 9 सीटों में, लेकिन हाई टेंशन लाइट में चपेट में आ गई ये मासूम की तस्वीर, यानी कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इस मासूम के हाथ पैर अपने गवा चुका है, और अब ये पूरा गांव मौत के साए में चल रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी आखिर विद्युत विभाग कब जाएगा, और जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जिम्मेदारी है चुनाव लड़ने की और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की आवाज उठाने की, आखिर वो कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल खैर विधानसभा के चमन नगरिया में हम मौजूद थे, और पूरा गांव विरोध करता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। आखिर देखना यही होगा कि आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं, आखिर वो इस गांव की सुध कब लेंगे, और कुंभकर्णी से आखिर विद्युत विभाग कब जाएगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी जनाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 खैर विधानसभा क्षेत्र, अलीगढ़।